ચલો મિત્રો, આપનો મિત્ર ગુજુ લવ ગુરુ આવી ગયો છે આલતુ ફાલતુ ચેનલ લઈને આપને એન્જલ વન બ્રોકિંગ શીખડાવવા માટે. 2 દિવસ પહેલાં જ તમને મેં ગ્રો શીખડાવવા આવ્યું હતું. તમે શીખે ના શીખે એ તમારા ઉપર, મને કાંઈ નહીં. હું તમને શીખડાવીને છૂટો, ફી લેતો નથી, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. આપને અમારી ચેનલમાં આવવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હું અહીંયા મારો એમપિન ફિંગરપ્રિન્ટથી ખોલીશ, કારણ કે હું એમપિન ખોલી નાખીશ તો તમને વળી દેખાઈ જશે ને તમે વળીને મારો એમપિન ચોરી લેશો ને મારા અંદર 418 રૂપિયા આખું બેલેન્સ પડ્યું છે એ તમે બધું ઉપાડી જશો. એટલા માટે તમે હવે ચેનલમાં આવી જ ચૂક્યા છો તો શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબમાં ઓલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. એટલા માટે મારો જે નવો વિડીયો આવી તમને મળે પહેલાં જ નોટિફિકેશન ઓન હશે તો મળી જશે. બાકી તમારા ઉપર હું કંઈ જાણતો નથી. તો હું તમને હવે એન્જલ વન બ્રોકરેજમાં આવી ગયો છું. તો ત્યાં હવે તમને શીખડાવું કે આ એન્જલ વન બ્રોકરેજ ને એ સારું છે કેના કરતાં ગ્રો કરતાં. કારણ કે મેં ગ્રો અને એન્જલ વન બંને વાપર્યું છે, એટલા માટે હું તમને કહી શકું કે એન્જલ વન બ્રોકરેજ સારું છે. કારણ કે આમાં વધારે ફ્યુચર આપેલા છે એન્જલ વનમાં ગ્રો કરતાં. આમાં હમણાં નવી જ આવેલ છે એક ETF ને બીજું છે, પણ એ તમને બતાવું ગોતીને. ETF છે, એવી જ રીતનું MTF એ બધું નવું છે જે એન્જલ વનમાં આપ્યું છે પણ આપણે ગ્રોમાં આપ્યું નથી. એટલે एंजल वन सारू से ग्रो करता. तो हूँ तमने बतावीश कि फ्यूचर एंड ये स्टॉक है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन आप खेल सकते हो. जो इंडिया का 95% शेयर मार्केट इसी पे चलता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे. और उसमें भी फ्यूचर पे ज़्यादा नहीं, ऑप्शन पे ही 95% चलता है. ये है म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं. उसमें क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड एक अच्छी कंपनी आप ढूंढ लो, बाद में उसमें निवेश कर दो, बाद में वो कंपनी वाले ही निवेश करते हैं और आपको प्रॉफिट बना के देते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं निपो इंडिया लार्ज कैप फंड जो 24.58% આપેલે 3 વર્ષમાં તમને રિટર્ન. આવી રીતનું તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ કંપનીઓનું. એવી રીતનું સ્મોલ કેપ, લાર્જ કેપ અને મિડ કેપ આમાં હોય છે, જેમાં લાર્જ કેપમાં ઓછો રિસ્ક પણ રૂપિયા પણ ઓછા બને છે. મિડ કેપમાં એનાથી થોડોક વધારે રિસ્ક તેમ રૂપિયા પણ વધારે બને છે. એને સ્મોલ કેપમાં સૌથી વધારે રિસ્ક તેમ વધારે રૂપિયા બને છે. એટલે એવી રીતનું હોય છે, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिच. रिस्क लोगे तो इश्क होगा, इसलिए रिस्क सब कुछ करते रहो. ये है IPO. IPO का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब कोई कंपनी को उसको कोई पैसे की ज़रूरत है, आगे उसको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, अलग कुछ बनाना है कंपनी में, आगे कुछ अरे कंपनी का कहे तो डेवलपमेंट करना है, या तो उसके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है और वो चुका नहीं पा रहे, तो वो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी लिस्टेड कराते हैं और बाद में वो IPO लॉन्च करते हैं. जो उसको मन पाए उतना IPO, इतना बड़ा कंपनी का आधार है, मार्केट कैप के आधार है, वो IPO लॉन्च करते हैं और शेयर की प्राइस उसके हिसाब से रख देते हैं. बाद में IPO हम खरीदते हैं, जिसका किस्मत होता है वो उसको मिलता है, क्योंकि IPO तो सब लेते हैं. जिसको शेयर मार्केट लगता है जो अभी वो भी IPO तो लेता ही है, क्योंकि IPO लेने से क्या है, 15 दिन में आ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि IPO में मोस्टली तो प्रॉफिट ही होता है 95%. खाली 5% ही लॉस होने के चांस ही रहते हैं और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया होता है. लॉस हुआ है तो कितना 2, 3, 5% बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और प्रॉफिट हुआ तो 15, 20, 25, 50% भी हो सकता है. इसलिए IPO सब भरते हैं. जो शेयर मार्केट और जुआ कहते हैं वो भी IPO तो भरते हो. अरे नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 15 दिन में आपका पैसा वापस मिल जाएगा. जितने थे इसमें चार्जेस बार्जेस तो लगते नहीं है, इसलिए इसी कहते हैं IPO. और दूसरा FPO आता है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं भूल गया मैं, पर वो क्या होता है, IPO के बाद दूसरी बार कंपनी को ज़रूरत पड़ी पैसे को, तो उसको लगा कि अभी भी हमको कंपनी को लगा कि हमको पैसों की ज़रूरत है, आगे नहीं बहुत डेवलपमेंट करना है कंपनी में, विदेश में फैलानी है, और या तो વધારે कर्ज चढ़ गया हो तो भी बैंक लोन नहीं दे रही है, तो वो FPO बाद में लॉन्च करते हैं. और मेरे को पता ही था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करते हैं, पर ये तो जोक्स था. ये स्नैपचैट के मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि हम नहीं कहेंगे, आते रहते हैं.
ये स्टॉक SIP, ये म्यूचुअल फंड की एक SIP है। SIP मतलब क्या? SIP मतलब कि आप સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ ધ લેટેસ્ટ યુનિવર્સિટી ઇન સ્ટોક માર્કેટ आप कर सकते हैं। નાના નાના રૂપિયાથી તમે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોટું ના કરી શકતા હોય, લાખ રૂપિયા તમારા કને ના હોય તો તમે નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માગતા હોય, જેમ કે તમારા 10,000 પગાર હે તો તમે એમાં બચાવીને 1,000 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો તો એને SIP તરીકે તમે દર મંથે 1,000 કરી શકો છો। પણ SIPમાં એક મહત્વનું એ હોય છે કે કમ્પાઉન્ડિંગ થાય છે, એમાં વ્યાજનું વ્યાજ, તો એમાં તમને બહુ મોટો બધો ફાયદો થાય છે। પણ એ તમારે 20 વર્ષ 25 વર્ષ 30 વર્ષ પછી ફાયદો થાય, એટલે એવડું બધું તમારે લોંગ ટર્મ માટે રાખવું પડે। એટલે તમારી ભવિષ્ય છોકરાનું ચાઇલ્ડનું તમારા બાળકોનું વિચારીને એ SIP ચાલુ કરાય, કારણ કે તમારે ના આવે 20 વર્ષ પછી 25-30 વર્ષ પછી કામ આવે, ત્યાં તમારે કામ આવે એવું ના હોય, એટલા માટે તો SIP પણ ખબર पड़ी जी। ETF नવું आयु है वो तो मेरे को भी नहीं पता है, आगे जान लेंगे। IPO आपको आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया, स्टॉक ले आ गया। स्टॉक कैसे लेना है? ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये क्या है सब? ये सब हमारे शेयर मार्केट इंडेक्स है। शेयर मार्केट किन से बनता है? 2 बनते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 होते हैं, दोनों में अलग अलग कंपनियां और एक कंपनी दोनों में लिस्टेड हो सकती है, इसलिए ये इंडेक्स क्या बताई जाती है। तो इंडेक्स का मतलब क्या है? निफ्टी मतलब क्या? निफ्टी 50 मतलब क्या? हमारी इंडिया की 50 टॉप कंपनियां आती है, इसको कहते हैं निफ्टी 50 कहते हैं। सेंसेक्स आता है इंडेक्स में, ये सेंसेक्स का मतलब है कि इंडिया की 13 कंपनियां टॉप कंपनियां आती है, इसको सेंसेक्स कहता है। ये बैंक निफ्टी मतलब कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है बैंक, उसको बताई जाती है, इसकी सब ऑल ओवर एवरेज काट के बताई जाती है बैंक निफ्टी में, उसको कहते हैं बैंक निफ्टी। ये आप देख रहे हैं, फेडरल बैंक है, पंजाब है, ये HDFC, ये ICICI, ये सब बैंक, कोटक है, मैं सब बैंक आप देख सकते हैं, इसे ये इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स के आधार आप शेयर मार्केट को देख सकते हैं कि ये सब इंडेक्स जो प्रॉफिट में दिख रही है तो आप कह सकते हैं कि आज शेयर मार्केट प्रॉफिट में था। ये लॉस में होती है तो आप ऑल ओवर शेयर मार्केट को भी कह सकते हैं ये शेयर मार्केट आज लॉस में था। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे न्यूज़ करना है। तो आपको टाटा का शेयर लेना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टाटा, टाटा मोटर का लेना है, किसी का भी ले सकते हैं, हम टाटा मोटर के दबाएंगे, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप शेयर अपने हिसाब से जितनी पैसा है उतने हिसाब से ले सकते हैं। ये हमको लिक्विडी का ऊपर से मैसेज आ गया है, और लिक्विडी भी ये शेयर मार्केट की है, हमको पता नहीं, हमने जोया नहीं है, पर मैसेज करती रहती है, कभी ध्यान नहीं दिया। आपको ये देश के शेयर मार्केट 95% यहाँ ऑप्शन पे ही ट्रेड करते हैं। ये देश का करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों रुपया जाता है। आपको सिर्फ 1,000, 10,000, 5,000 काटना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये शेयर मार्केट में आपको थोड़ा सा नॉलेज मेरा जैसे सीख जाओ तो आप 5-10 हज़ार आराम से काट सकते हैं। मैं अभी 5-10 हज़ार तो आराम से दररोज का रेगुलर काटता ही हूँ। ये है वॉच लिस्ट में आपको दबाना है। बाद में क्या है, ये ITM मतलब के इन, ATM मतलब के એક્ઝેક્ટ ત્યાંની જ પ્રાઇઝને આધારે દીધેલ, આઉટ OTM એટલે કે આઉટ ધ મની, ઇન ધ મની અને એટ ધ મની। આપણે હવે તમારે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો ઇન ધ મનીમાં કરવું હોય તો હાઈ રિસ્ક રહેશે, પણ તમારે પ્રોફિટ પણ એવડું જ બનશે। એટલે આપણે હાઈ રિસ્ક નહીં લેવાનું, કારણ કે આપણે શીખતા ડ્રાઈવર છીએ, એટલા માટે સેફટી બેટર ધેન ક્યોર, એટલા માટે આઉટ ધ મનીની આપણે રમવાનું। આઉટ ધ મનીમાં ના રમવું હોય તમે એટ ધ મનીમાં પણ રમી શકો છો। આઉટ ધ મનીમાં રમવું હોય તો તમે એટ ધ મનીની આજુબાજુ રહીને રમવાનું, પણ ઇન ધ મનીમાં તમે જેટલું બને એટલું ઓછું રમવાનું રાખવાનું, કારણ કે એમાં જેટલો રિસ્ક પણ મોટો છે પણ તેમ પ્રોફિટ બને છે, પણ તેમ રિસ્ક પણ મોટો છે, એટલા માટે। તો અહીંયાથી તમે ચાર્ટ જોઈ શકો છો। આપણે ફિન નિફ્ટી આજે એની એક્સપાયરી હતી તો એનો તમે ચાર્ટ જોઈ શકો છો। હું આજે લોસમાં હતો, બાકી કાલે મારે 10,000નું, પરમ દિવસ મારે 9,000નું પ્રોફિટ બન્યું હતું જ। आज हूँ 7,000 लॉस में तो कहीं वादो नहीं, चलता रहता है। यहाँ से आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मार्केट की प्राइस चलती है उसके आधार कॉल प्राइस, पुट प्राइस आप देख सकते हो। यहाँ से बाय भी कर सकते हो पुट को और सेल भी कर सकते हो। ये ऑप्शन का बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा वाला पॉइंट है कि आप सेल भी, तुम्हारे पास कोई स्टॉक नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हो, इसलिए 95% ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में वो बहुत बढ़िया बात है, आप सेल लेने जाओगे 1,00,000 रुपया का,
आपको फ्यूचर में मिलेगा 1000 रुपये का, पर आपको हो गणा ओछा करके नहीं, आपको फ्यूचर में मिलेगा 35,000 में लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न मिलेगा, उतना ही फ्यूचर में मिलेगा 35,000 से। पर ऑप्शन में क्या है, आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको जो शेयर में तुम लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो ना, उतना ही मार्जिन प्रॉफिट मिलता है। इसलिए 95% देश के, इंडिया के ये शेयर मार्केट ऑप्शन पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ओछे रुपये से आप बहुत बड़ा बना सकता है, और जाएगा तो ओछा ही जाएगा। इसलिए सभी ऑप्शन ट्रेडिंग ही खेलते हैं 95% इंडिया के। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये क्या है, तो यहाँ पे आप, और दूसरा ये पॉइंट था, पहला पॉइंट ये था कि आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप सेल करते हैं, सेल कर सकते हो शेयर को, और बाय भी कर सकते हो। कॉल पुट यहाँ पे आता है। कॉल कब खरीदना है, तो जब मार्केट चार्ट में देखते हैं हम, चार्ट भी आपको दिखाते हैं। जब मार्केट का चार्ट जब ऊपर जा रहा हो तब आपको कॉल है ना बाई करना है। तो कॉल का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा हो तब आपको पुट को बाय करना है, पुट को खरीदना है, ऐसा होता है। और इसके विरोध में सेल बाय हो सकता है, आप इसमें समझ गए होंगे। ये मार्केट के प्राइस के आधार एक कोड पोल बताया गया है। ये है इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, आपको मैंने देखा दिया। ये एक्सपायरी डेट है, तो ये क्या आज 11 जून थी, तो आज एक्सपायरी डेट थी फिर निफ्टी की। और जब एक्सपायरी डेट होती है ना, तब तो बहुत धमाका होता है। आपको मार्केट में पैसा बनाना हो तो एक्सपायरी डेट पे पहुंच जाओ, या घुमाना हो तो भी एक्सपायरी डेट पे पहुंच जाओ। यहाँ पे ये पोर्टफोलियो बता रहा है, हमारा कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं, क्योंकि हमने निवेश ही नहीं किया। हम तो दररोज फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलते हैं और पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। 8-9-10 हज़ार बन गए, हमारी दाढ़ी हो गई, हम निकल जाते हैं। यहाँ पे वो आपका पोर्टफोलियो होगा, आपने होल्ड किए होगा शेयर, तो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे इक्विटी बताती है जो हमने नहीं चालू की। म्यूचुअल फंड यहाँ पे बताए। एच जी पी को बहुत मैं बढ़िया मानता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। ये क्या सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स है। ये बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड्स पास आता है ना, आप हम दो के वो परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड्स गवर्नमेंट निकालती है, એટલે इसमें आपको कोई એટલે આપણે તમે 100% ભરોસો કરી શકો છો, કારણ કે એમાં ગવર્મેન્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે, એટલા માટે। ये इन्वेस्टमेंट पिक्स है, यहाँ पे आप ऑर्डर किए, ले बेचे, ये सब कुछ बताता है। ये हमारे 142 रुपये दिख गए, या हमने कहा था तो जलोस हो गए, या कोई बात नहीं, चलता रहता। ये हमारे 4,18,000 ट्रेडिंग बैलेंस है हाल का। ये हमारा आज का दिखा रहा है 14,200 रुपये का लॉस हुआ है। आप हमने कहा था आपको कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो ये है हमारा लॉस। और आगे तो मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया। यहाँ पे यो एक एंजल बॉन्ड में ये बहुत है। स्टार्ट नाउ क्या कर रहे हैं, ये स्टार्ट नाउ क्या है, ये चैनल है, बहुत आपको बहुत बढ़िया वाला सिखाती है। मैंने तो इसमें ही सीखा है, बहुत मज़ा आता है। ये स्टार्ट नाउ देख लो, मैंने यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे बहुत बढ़िया सीखा है। यहाँ पे ये भैया बहुत अच्छा सिखाते हैं। और आगे भी इसको वीडियो देखने हो तो आप देख सकते हो दूसरे भी ऑल वीडियोस करके। ये है कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका सब ऑप्शन ट्रेडिंग में हो जाएगा। ये सब ऑप्शन ही सीख रहा था, क्योंकि 95% ये इंडिया का शेयर मार्केट इस पे ही चलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसमें क्योंकि छोटे रुपये से बहुत बड़ा बना सकते हो, और छोटे रुपये में छोटा ही लॉस होगा, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये स्ट्रेटजी पे आप बना सकते हो, कोई कल की स्ट्रेटजी बनाता है, कोई अभी की स्ट्रेटजी बनाता है। शेयर मार्केट चालू होता है, शेयर मार्केट 15 मिनट पे खुलता है और 3:30 बंद होता है, तो आप खेल सकते हो उसके बीच में समय, जो मज़ा आए। बाकी तो कुछ ऐसा वैसा उसमें है नहीं कि हम आपको सिखा पाए, इसलिए यही था। और ये बहुत अच्छा आ रहा है रेफर, ये करो और रुपया बना कमाओ। ये रेफर हमारी लिंक से मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आप डीमैट अकाउंट फ्री ही खुला सकते हो आप एंजल वन ब्रोकिंग पे। फ्री कोर्स है, मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट खोल देंगे डीमैट,
और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और मेरे को 300 मिल जाएगा आपकी दया से। इसलिए मेरा रेफरल कोड ज़रूर से याद करें। ये है मेरा DX1552149U। ये भूलिया वगैरह 300 रुपये का वाचा देख रहा है। ये आपने कोई अंक नहीं दिखाया ना, तो ये 14,200 ही रुपये है हमारे जो लॉस हुए हैं। यहाँ पे क्या है ये तो हमको भी नहीं पता है। ये अलार्म है, आप क्रिएट कर सकते हैं, हमको जगाए उठाए, हमको याद दिलाए कि अब हमको निवेश करना है, निकलना है। ये हमारा आज का ट्रांजेक्शन जो हज़ारों में हुआ है, लाखों में तो अभी बाकी है। ये हमारे को कॉन्ग्रेचुलेसन किया गया है ट्रांजेक्शन करने के लिए। ये इसको कमाना ही है, सबको कमाना है, ये ब्रोकरेज को भी कमाना है, हमको कमाना ही नहीं देता कोई। ये आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड मैंने सब कुछ सिखा दिया। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च मार्केट जंप टू, ये भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे एडमेंट मार्केट टुडे पोर्टफोलियो सब कुछ यहाँ से भी आप देख सकते हो। डायरेक्ट जंप टू, यहाँ पे जंप खाकर जहाँ जाना हो वहाँ पे आप जा सकते हो। ये सब अभी मैंने आपको सबको बता दिया सब कुछ। तो यहाँ पे हमारी एंजल वन ब्रोकरेज का सब कुछ सिखा दिया है आपको। तो मेरे मित्रों, आप चैनल पे आए और एंजल वन ब्रोकिंग मुझसे सीखे हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब में भी ऑल घंटा दबा के ही जाना है और शेयर करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी होता है। जब तुम शेयर नहीं करोगे तो हम खाएंगे कैसे? हम खाएंगे नहीं तो हम भूखे प्यासे रहेंगे, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे? और हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप सीखोगे कैसे? और आप सीखोगे नहीं तो आप पैसा कैसे कमाओगे? आप पैसा नहीं कमाओगे तो आप कैसे खाओगे? और आप नहीं खाओगे तो आप क्या करोगे? और मैं भी नहीं खाऊंगा। इसलिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूरी है मेरा भाई।